बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं उमर जान और आज मैं बनाने जा रहा हूं भिंडी। बहुत ही चटपटी सी, मज़ेदार और बहुत ही आसान और स्पेशल तरीके से। तो ये मैं ली है हाफ़ के-जी भिंडी, कुछ प्याज, 3 टमाटर और ये कुछ मसाले। तो चलो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले हम अपनी प्यारी सी कढ़ाई में डालेंगे घी, जो कि मैं घी डाल के गरम कर चुका हूँ। और सबसे पहले हम इसमें फ्राई करेंगे भिंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे भिंडी इसमें डाल दी है और इसको हम करेंगे फ्राई। भिंडी जो क्या है थोड़ी मोटी होती है और फ्राई होने में ये ले लेती है तकरीबन 8 से 10 मिनट। और हम इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर अच्छा सा लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके हम भिंडी को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों, हमने भिंडी को बाहर निकाल लिया है। तो वही घी जो कि पहले ही गर्म है। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इनको हम करेंगे हल्का ब्राउन। जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको करेंगे फ्राई। दोस्तों, बर्तन को मैं हर वीडियो में यही आप लोगों को बताता हूँ कि बर्तन को अच्छे से साफ़ किया करें। इससे अल्लाह पाक की रहमत होती है, बरकत होती है और हमारी कोई भी चीज़ जो है वो ज़ाया नहीं होती है। तो अब हम यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारे प्याज जो हैं ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह से हल्का लाइट ब्राउन कलर भी आने लग गए हैं। तो प्याज को फ्राई करने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लग सकते हैं। घबराते नहीं हैं, मसालों की पकाई अच्छे से करते हैं, इससे जो है टेस्ट अच्छा आ जाता है। दोस्तों, हमारे प्याज जो है ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। इसको भी हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक के लिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हुए एक सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर ली थी अपने टेस्ट के लिए। आप ना भी चाहें तो नहीं भी कर सकते। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 4 से 5 मिनट पकाई हो चुकी है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे बहुत ही खूबसूरत से कटे हुए टमाटर। बहुत ही लाल कलर के प्यारे प्यारे से टमाटर जो है वो यहाँ पे मैं ऐड करने लगा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे से अपना बर्तन साफ़ कर लिया। यहाँ पे इनको मिक्स करके अब इनकी करेंगे मसालों की फ्राई। अच्छे से पकाई दोस्तों इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी भिंडी जो है वो तैयार है, तो वो टाइम जो है नहीं लेगी। इसलिए तो मैंने यहाँ पे टमाटर और प्याज जो है वो थोड़े ज़्यादा लिए हैं, क्योंकि मेन जो थीम है वो प्याज और टमाटर का ही होगा। तो यहाँ पे अच्छे से जो मैं फ्राई कर रहा हूँ, अपने मसाले को भून रहा हूँ। हमारे मसाला जो है वो फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1/2 ही चम्मच जाएगा यहाँ पे नमक का। और यहाँ हम ऐड करेंगे हल्दी 1
हाफ टेबल स्पून और इसको करेंगे हम मिक्स। टमाटर ऐड करने के बाद दोस्तों 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। आपको सुनने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन सही रिज़ल्ट के लिए इतना टाइम लग ही जाता है। तो हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो रहा है और यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगा बहुत ही खूबसूरत बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये मैं मसाला भुनाई करने के बाद ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम रखेंगे खड़ा खड़ा। और अब हमारा मसाला जो है वो तैयार है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाफ चम्मच ज़ीरा का जाएगा यहाँ पे। इतना ही खुशक धनिया जाएगा। तो इसको कर देंगे हम मिक्स अच्छे से। तो दोस्तों देखो माशाल्लाह से कितना ही प्यारी मसाले की लुक आ चुकी है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करके घर में बनाइए, दोस्तों को खिलाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए, तो इंशाल्लाह वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी रेसिपी के मुतल्लिक़ जो भी आपको कमेंट्स हों मुझे ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पे ऐड करनी मैं भूल चुका हूँ तो मुझे बताइएगा, क्यों अगर बेहतर हो तो। और अगर रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है तो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो माशाल्लाह से दोस्तों यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे अपनी फ्राई की हुई खूबसूरत सी भिंडी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे मैंने ऐड कर दी भिंडी। तो अब इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स इस तरह से। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे भिंडी को डाल दिया है और हमारा मसाला अच्छे से फ्राई था। भिंडी ऐड करने के बाद ज़्यादा नहीं पकाएंगे और कभी भी भिंडी ऐड करने के बाद ढक्कन नहीं रखना है। तो अब मैं यहाँ पे हाफ लेमन निचोड़ दूँगा यहाँ पे फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पे मैंने हाफ लेमन निचोड़ दिया। अच्छे से मैंने यहाँ पे हाफ लेमन निचोड़ के तो यहाँ पे हरा धनिया यहाँ पे मैंने मिला दिया हरा धनिया। तो दोस्तों हमारा जो सालन है वो बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है, खूबसूरत सा। तो देखो दोस्तों कितना ही प्यारा नज़र आ रहा है, लुक से ही पता चल रहा है कि सालन कैसा बन चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं अपने प्यारे से भिंडी के सालन को अपनी खूबसूरत सी प्लेट में। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो माशाल्लाह से देखो दोस्तों हमारा भिंडी का सालन और ये हमारी फाइनल लुक। तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है और आपकी तरफ से मेरे लिए इनाम होता है, बहुत खुशी होती है। और यहाँ पे देखो माशाल्लाह से हमारा जो है भिंडी का सालन और उसकी फ़ाइनल लुक। मैंने ऊपर हल्के हल्के से जो है ऊपर धनिया लगा दिए थे दिल खुश करने के लिए और साथ में सब्ज़ मिर्च रख दी थी। तो
दोस्तों चलते हैं, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।